डिफेंस का बर्बाद होना, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना से पाकिस्तान को मिला है, अब पाकिस्तान को शायद गंभीरता समझ में आ रही होगी कि पाकिस्तान अगर वॉर एस्केलेट करेगा तो अब हालात उसके उलट पड़ने जा रहे हैं। एक सैनिक होने के नाते जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, मेरी खुद की असेसमेंट है कि वो एक प्रकार से अपनी फेस सेविंग के लिए कोई एक्शन कर सकता है। वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो फुल फ्लेज वॉर जो है वो भारत के साथ लड़ सके। पूरा जग जाहिर आप है असीम उनकी मुनीर की क्या। मजबूरी के बारे में भी बता रहे थे। जी, मैं आता हूं राजीव जी उसके ऊपर। देखिए साहब, पूरा जग जाहिर है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अंदरूनी हालत क्या है, बलूचिस्तान में क्या प्रकार का विद्रोह चल रहा है, केपीके में, सिंध के अंदर पानी के ऊपर लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर अलग से है क्योंकि ये कोई एक बिल ऑफ माइंस या माइंस के कोई बिल ला रहे हैं जिससे कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को ये महसूस हो रहा कि ये हमारे खनिज पदार्थ और जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वहां पर अलग प्रकार से विद्रोह हो जाते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी का आज की तारीख के अंदर मोराल जो है बहुत डाउन है। अगर आप पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं जो कि मलाई खा रहे हैं, उनकी स्टेटमेंटों को छोड़ने के बाद अगर आप लोअर लेवल के ऊपर देखते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर खबरें आ रही थी तकरीबन 2500 अफसर और तकरीबन 1200 के करीब जो है जवानों ने रेजिग्नेशन दिया है। और रेजिग्नेशन के अंदर उन्होंने कारण दिया है कि हम अपनी घरेलू समस्याओं की वजह से जो है रिजाइन कर रहे हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते बता सकता हूं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि आपको सेना के मोराल के बारे में पता चल जाता है। सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि अगर मास रेजिग्नेशन हो रहा है किसी सेना में, तो इसका मतलब है कि सैनिकों को अपनी लीडरशिप के ऊपर जो है किसी प्रकार का भरोसा नहीं। और वो भरोसा क्यों नहीं है राजीव जी, कि जैसे ही युद्ध के संकट के बादल मंडराए पाकिस्तान के ऊपर, तो ये पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुल्ला मनीर, इसने और कुछ जनरलों ने एक चार्टर्ड प्लेन के अंदर अपनी फैमिलीज को ओवरसीज भेज दिया। अरे तो साहब, ये चीजें छुपती नहीं है, ये चीजें ट्रिकल डाउन हो जाती हैं। जो लोअर रैंकिंग ऑफिशियल है, जो एकदम जवान है सही बात पाकिस्तान पकड़ी आपने, एकदम सही। जी, मैं आगे आता हूं। उसके बाद क्या हो गया कि जिस प्रकार से ये बलूचिस्तान के अंदर बलोच लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी औरतें बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने आज की तारीख के अंदर डॉक्टर महरंग बलोच जो है वो इंटरनेशनल नेम है। घर घर के अंदर उस लड़की को जानते हैं और उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए भी मनोनीत किया जा रहा है, जैसा कि खबरों में सुना है। मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं। जिस प्रकार से आपने डॉक्टर महरंग बलूच को गिरफ्तार किया, उसकी चुन्नी खींची गई। अरे किसी सभ्य समाज के अंदर आप किसी औरत के साथ इस प्रकार का पब्लिक व्यू में नहीं काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना बलोच रेजिमेंट्स हैं, ना जाने कितनी बटालियन है, ऑफ हैंड मुझे याद नहीं है कि 20 हैं या 25 बलोच बटालियन है। तो जो बलोच रेजिमेंट के जवान हैं, जहाँ मिडिल लेवल ऑफिशियल हैं, जो सूबेदार जमादार वगैरह जो भी कुछ होंगे, वो बलूचिस्तान से आते हैं। जब वो देखते हैं कि बलूच के अंदर हमारी आर्मी इस प्रकार के हमारे भाई बहनों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, तो उनके मन के अंदर भी एक प्रकार का आक्रोश आता है। और खबरें आ रही हैं कि काफी बलोच रेजिमेंट के जो बलोच सोल्जर्स हैं, उन्होंने भी रिजाइन करके और वापस वो अपना बलूचिस्तान में चले गए हैं। बलूचिस्तान में चले गए हैं तो इसका क्या इंडिकेशन है? तो वो भी तो बीएलए के अंदर शामिल होंगे, जब अपने हम्म। लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे। और इस तो तरीके से ओवरऑल से पाकिस्तान का सैंडविच बनना तय है। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार के पास आता हूं। प्रोफेसर अभी मनोज मुनीर कुमार, की बात नहीं है, आपने सुनने मुझे खत्म मैं करने मैं आता हूं सर, मैं दीजिए। आता हूं, मैं एट लेंथ जाऊंगा लेकिन बीच में उनको लाना जरूरी है। प्रोफेसर मनोज कुमार, जो पाकिस्तान अभी पिछले कुछ दिनों से कर रहा है और भारत ने जैसे रिटेलिएट अब पाकिस्तान पर किया और भारत ने फॉरेन सेक्रेटरी के जरिए बात बता दी है कि भारत नहीं कर रहा है, शुरुआत पाकिस्तान ने की है, भारत ने बस जवाब दिया है।
क्या बलोच लिबरेशन आर्मी सिंध पहले से आजाद होने की मुहिम में जुटा हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान को अफगानिस्तान अपना कहता है। पाकिस्तान कई फ्रंट पर अब आगे उलझने जा रहा है और टुकड़ों में बंटने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि शायद इस बार भारत एक नए मतलब ये पाकिस्तान एक नए नक्शे के रूप में हो सकता है कि बढ़ते हुए दिखे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, और देखिए आज भारत ने जिस तरीके से डिप्लोमेसी को जो अपनाया है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और भारत ने पहले उसको हर तरीके से हर लेवल पे कॉर्नर किया, चाहे आर्थिक मुद्दा हो या उसकी डिप्लोमेसी हो, चाहे वे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, और जितने भी नेबर नेशंस हैं उन सबके साथ भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से एक्सपोज किया कि किस प्रकार से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। और कल की जो घटना घटी है वहां पे आप देखिए कि वहां के आर्मी जाके वहां पे जो उस जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो पूरा मतलब फैक्ट एंड फिगर तस्वीर के साथ आ गया। और आज अभी एमईए के जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री है उस तस्वीर को दिखा भी रहे थे मीडिया ब्रीफिंग में कि किस प्रकार से आतंकवादियों के साथ वहां की सेना मिली हुई है। तो ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। दूसरी बात रही बात बीएलए की, तो देखिए बीएलए का जब से वहां पे जिस प्रकार से पाकिस्तान एट्रोसिटी करता है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है और वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भरा हुआ है, और उस नेचुरल रिसोर्सेज में वहां के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है किसी भी स्तर पे। आप समझ सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। तो आज बलूच जिस तरीके से वहां पे निकल के आए हैं और उनका टीटीपी का जो समर्थन मिल रहा है, अभी आपने सिंध की बात की और उधर खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आज स्थिति बहुत ही खराब है। और जिस प्रकार से जनरल मुनीर हर लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं, और आप देखिए आज ही आपके टीवी चैनल पे बलूचिस्तान में जब भारत ने कल अटैक किया तो लोग वहां जश्न मना रहे हैं, वहां का झंडे हटा दिए गए हैं, वहां की जो आर्मी है, जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां की, उन सब पे बीएलए के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज बलूचिस्तान की क्या स्थिति है। तो मैं मुझे जो दिख रहा है आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरते जा रहा है और भारत के साथ उसने जो एक फ्रंट खोल लिया है, और भारत इस बार चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जो जनता है इस नेतृत्व पे भरोसा कर रही है। और आज सर्वदलीय बैठक में जिस प्रकार से सारे पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, सबके अपने अलग अलग एजेंडे होते हैं, लेकिन आज जिस एक मत से भारत सरकार पे भरोसा जताया है और सबने एक तरीके से फ्री हैंड दिया है, और मुझे लगता है कि भारतीय सेना के लिए एक बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस जो समस्या है, जो हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी रहा है हर फील्ड में। तो मुझे लगता है कि उसे समाप्त करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। और रही बात एस्केलेशन की, तो देखिए पाकिस्तान हमेशा से जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है उसको तोड़ता है। अगर आप पिछला इतिहास देख लीजिए तो कारगिल में भी उसने शिमला समझौता को तोड़ रखा है। उसी प्रकार से आज भारत ने पहली बार जिस तरीके से उसके हर फ्रंट को, जितने भी ट्रीटी हैं, उसको एक तरीके से एक्सपोज किया है तोड़ के, तो मुझे लगता है कि भारत